हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 475। और जिन्होंने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस एपिसोड को। हमने पिछले एपिसोड में देखा था जब जूफेन एक्साइल्ड डबल ड्रैगन के बारे में सुनता है, जूफेन एल्डर जुआन से कहता है ये ऐसा लग रहा है कि डबल ड्रैगन गैदरिंग से कनेक्टेड है। और फिर एल्डर जुआन हंसते हुए कहते हैं हा, जो डबल ड्रैगन गैदरिंग है वो कुछ डबल ड्रैगन मैनर के सेटअप की तरह है और तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। और जो एक्साइल्ड डबल ड्रैगन वो डबल ड्रैगन सेक्ट का लीडर है। और जो 9 डबल ड्रैगन बॉडी है और 10 ड्रैगन ओपनिंग ऑफ हेवन है, ये सब वहीं से है। और ये सोर्स है हाईएस्ट मार्शल आर्ट का वेस्टर्न लैंड में, इसीलिए ऐसे ही नहीं उसे वेस्टर्न लैंड के टॉप में कहा जाता है। और फिर जूफेन एल्डर जुआन से पूछता है तो फिर डैंकिंग सन का क्या वो वेस्टर्न लैंड में बेस्ट नहीं है? और फिर जो एल्डर जुआन है वो कहते हैं मैंने तुमसे क्या कहा, जो डैंकिन सन है वो एक्साइल्ड डबल ड्रैगन का सिर्फ अकेला डिसिपल है और डैंकिन सन डबल ड्रैगन मैनर से आया है। और वो दोनों ही विजनरीज जो कि किसी को भी डिसिपल नहीं बनाते और जो अदर वर्ल्डली टैलेंट होते हैं ये उन्हें गाइड करते हैं। और डैंकिंग सन को छोड़ के वो एक ऐसे जीनियस थे जिसे 10 मिलीनियर्स में एक बार देखा जाता हो। और उन दोनों ने पढ़ाने के लिए अपने हाइट और सोल को लगा दिया। डैंकिन सन ने अपने मास्टर को एक्सीड किया और बेस्ट बन गया वेस्टर्न लैंड में। बट एक केओस की वजह से उसे वेस्टर्न लैंड से निकाल दिया गया। डैंकिन सन बिना कुछ बोले वहां से चला गया और इसीलिए वेस्टर्न लैंड में उसे बेस्ट एक्साइल्ड डबल ड्रैगन है। और जो एक्साइल्ड डबल ड्रैगन थे वो भी इस टाइटल को नहीं चाहते थे, मतलब अपने डिसिपल को छोड़कर वो इस टाइटल को नहीं चाहते थे। और फिर उसके बाद वो लोग कभी भी नहीं मिले। और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो काम होते हुए कहते हैं, मतलब शांत होते हुए कहते हैं स्टीवर्ट जो जब मैंने तुम्हारे ऊपर अर्थ ड्रैगन सोल को देखा था तब मैं सरप्राइज हो गया था और तुम्हें 10 ड्रैगन ओपनिंग्स ऑफ हेवंस को अटेंड करना चाहिए। और जो वो ड्रैगन है वो ग्रेट है और जो तुम्हारी सोल है वो रिस्क पे आ सकती है और एनहाइलेशन हो सकती है ड्रैगन पावर से। बट तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। और ये लक है कि तुम प्रोफाउंड हेवन स्टेज में हो और तुम कुछ टाइम दे सकते हो जिससे कि तुम सीरियल स्टेज पे पहुंच सकते हो। तो तुम्हें गैदर करना होगा 10 ड्रैगन सोल को। और फिर जूफेन अपना सर खुजलाते हुए कहता है ओह मेरे पास नो पहले से और वो मेरी बॉडी के अंदर है और अब मुझे सिर्फ ड्रैगन सोल को पाना है। देखते हैं कि 10 ड्रैगन ओपनिंग्स ऑफ हेवन वो वर्थ इट है भी या नहीं, मतलब कुछ काम की है भी या नहीं। फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो जूफेन से कहते हैं क्या तुम्हारे पास 9 ड्रैगन सोल है और तुमने अभी तक उसको रिफाइन नहीं किया? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि वो तुम्हें खा जाएगी, मतलब डिवोवर कर लेगी, मतलब तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी? और फिर जूफेन एल्डर जुआन से कहता है क्या ये कावर्डली रेप्टाइल मुझे डिवोवर करेंगे, मतलब मेरे ऊपर हावी होंगे? और फिर तभी जूफेन अपनी अजूरे फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। और फिर एल्डर जुआन से कहता है मैंने आपको पहले भी बताया जो सोल फ्लेम होती है वो टारगेट करती है सोल को और मैं उन फ्लेम से उन कावर्ड रेप्टाइल्स को अर्थवॉर्म की तरह ट्रीट करता हूँ। और या फिर तुम ऐसा कह सकते हो कि वो मेरे अंदर सील है। और फिर ये सब सुनने के बाद जो एल्डर जुआन होते हैं वो स्पीचलेस हो जाते हैं और वो कहते हैं ग्रेट 9 ड्रैगन सोल है, वो एक्चुअली में इसके बॉडी में चिल कर रही है और ये 9 ड्रैगन सोल को बंद करने जैसा है किसी केज में, किसी पिंजरे में। और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि केज चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, बट जो ये 9 ड्रैगन सोल है एक्चुअली में एक सैवेज बीस्ट है कि कभी भी तुम्हें अंदर से फाड़ सकता है। फिर एल्डर जुआन कहते हैं आखिरकार ये अजूरे फ्लेम कैसी है, इस सोल को क्वेल किए हुए है, मतलब कह सकते हो कि कंट्रोल किए हुए। और फिर जो जूफेन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है जो ये 9 ड्रैगन सोल है ये मुझे टियान्यू में मिली थी और वहाँ पर मुझे ये सोल एक आदमी से मिली थी जो कि 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी को ट्रेन कर रहा था और मैं 9 ड्रैगन बॉडी का यूज करके रियल स्टेज में इंटर कर सकता था, बट जो मेरी कल्टीवेशन होती है वो अनस्टेबल हो जाती है। और अब मैंने सुना है 10 ड्रैगन ओपनिंग द हेवंस के बारे में, इसीलिए जो मैंने पास्ट में डिसीजन लिया और अब मैं अपने उन डिसीजंस के लिए खुशी मना सकता हूँ। फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो अपना सर हिलाते हुए कहते हैं स्टीवर्ट जूफेन जो आपकी दूरदर्शिता है मेरी जानकारी से परे है। और फिर एल्डर जुआन दोबारा से कहते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पहले ही इथेरियल स्टेज में एंटर कर चुका होता। और इस टाइम पर जूफेन को बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जूफेन के पास्ट में जूफेन ने कभी भी नहीं सोचा था कि कभी भी 9 ड्रैगन सोल को अचीव करेगा, अब उसके पास है। फिर हमें बताया जाता है ह्यूमन स्कीमिंग सेक्ट में बहुत सारे शॉकिंग इवेंट्स हो रहे थे। और फिर हमें वेनरेबल बाई और वेनरेबल की का सीन दिखाया जाता है कि बहुत सारे बूढ़ों को अपने साथ ले आए होते हैं, मतलब एल्डर्स को, और जो जीव ये होते हैं उन्होंने सभी को लेबर ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया होता है। और उन एल्डर्स के जितने भी डिसिपल्स होते हैं वो भी यहाँ पर आ चुके होते हैं लेबर ऑफिस में। और ये सब कुछ देखने के बाद वेनरेबल सी को बहुत करारा झटका लगा। जिन एल्डर ने उनसे साथ में वर्क करने का एग्रीमेंट किया था उनमें से बहुत सारे लोग उन्हें छोड़कर चले गए थे
और जो इनर एंड आउटर डिसिपल्स थे वो सभी लोग लेबर ऑफिस में ज्वाइन होने के लिए जाने लगे थे। और इससे जो एग्जीक्यूटिव थे वो दो हिस्सों में बट गए थे, एक जो जूफेन वाले में ज्वाइन हो गए थे और दूसरे वो जो लेबर ऑफिस के अगेंस्ट में थे। और जो वेनरेबल सी थे उनको बहुत ज्यादा सफरिंग हो रही थी। और जो वेनरेबल बाई और वेनरेबल की थे उनको छोड़ के लेबर ऑफिस में चले गए थे। और इनर सेक्ट का जो फॉल और डाउन होता है वो इन एल्डर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। वो दोनों भले ही हम लोगों से नफरत करते थे बट वो लोग इतने भी स्टूपिड नहीं थे जो कि इस बड़ी पिक्चर को नहीं देख पा रहे हैं और आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सब ग्रेट एल्डर बोल रहे होते हैं। और जो वेनरेबल सी थे वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब कुछ कैसे और क्या हो रहा है। और फिर तभी जो सेकंड एल्डर होते हैं वो दौड़ते हुए पैनिक में आते हैं और वो कहता है जिन लोगों ने पब्लिक में साइड चेंज कर लिया वे सभी उन वेनरेबल से जुड़े हुए और जो क्विलैंग, यूलिंग और दूसरे डिसिपल्स आपस में ग्रुप बनाकर राइट चांस का इंतजार कर रहे हैं एक्शन में आने के लिए। वो लोग हमारे साथ खेल रहे थे। और फिर जो वेनरेबल सी होते हैं वो कहते हैं ये सब बताने से क्या होगा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये सब कुछ कर कौन रहा है। और तभी कोई एक ओल्ड मैन आता है और वो कहता है वेनरेबल सी मैंने सुना है कि सिर्फ इसके पीछे सेक्ट लीडर ही नहीं और इसके पीछे जूफेन भी, जिसे कि सभी लोग स्टीवर्ट जो भी कहते हैं और वही फाउंडर है इलाइट लेबर ऑफिस का। और फिर वेनरेबल सी कहते हैं क्या ये वही है जिसने इनर सेक्ट कंपटीशन में इंटरफेयर किया था। और फिर जो सेकंड एल्डर होते हैं वो अपना सर हिलाते हुए कहते हैं ये वही था। और सभी लोग कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, उसके पास प्रोफाउंड हेवन जितनी कल्टीवेशन और हमने उसकी रिंग में एक झलक देखी है। लेकिन इससे भयानक बात यह है कि उसका कैलकुलेटिव माइंड और उसकी कपटी साजिशें मतलब कि कह सकते हो प्लान सेक्ट के लीडर के लिए भी फीकी हैं, जबकि सेक्ट लीडर बल का प्रयोग करते हैं और वह नरम स्पर्श का प्रयोग करता है। उन दोनों वेनरेबल्स के अलावा वो जिससे भी मिला है चाहे वो वेनरेबल्स हो चाहे वो डिसिपल्स उन सबको हमारे खिलाफ कर दिया है, अपनी और बुला लिया है। और फिर जो वेनरेबल सी होते हैं वो कहते हैं ना सब कुछ आपको कैसे पता है। और फिर जो वो ओल्ड मैन होता है वो कहता है मैं एक ऐसे बुजुर्ग से मिलने गया था जो अधिक जानकारी पाने के लिए लेबर ऑफिस चला गया था और मुझे वहाँ पर अपमानित भी होना पड़ा। और वो कुछ दिनों पहले अपनी गर्ल्स डिसिपल्स को वहाँ ले जाने के बारे में बात कर रहा था और मैंने उसके चेहरे पर दिखावा भी किया था कि अब हम लोग दुश्मन हैं और उसका स्वभाव भी खराब है। और उसने खुलासा किया था कि उसके कुछ मीठे शब्दों के द्वारा वो डिसिपल्स हमारे खिलाफ हो गए। और तब मैंने रियलाइज किया सिर्फ केवल अपने पास्ट ग्रजेस को अनकवर नहीं कर रहे थे बट उन्हें 8th ग्रेड की पिल भी दी जा रही थी। और सेकंड वेनरेबल ने लालच से कहा क्या 8th ग्रेड की पिल, वो तो मेरे पास भी नहीं है। और फिर वो लोग ऐसे ही बहुत सारी बातें करते हैं और फिर लास्ट में जो वेनरेबल सी होते हैं ये डिसीजन लेते हैं उन्हें जूफेन से मिलना ही पड़ेगा और उनके पास कोई भी चॉइस नहीं बची और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है। और फिर हमें क्विलैंग को दिखाया जाता है जो कि हेवन वाले डोर में इंटर करने जा रहा था। फिर तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहा था तो मैं इस डोर में इंटर करने से पहले वार्न कर रहा हूं, इस डोर में जाना बहुत ज्यादा रिस्की है, तुम इस डोर में मर भी सकते हो। ये सब कुछ गुइहू कह रहा होता है क्विलैंग से। फिर जब क्विलैंग देखता है तब क्विलैंग गुइहू से कहता है सीनियर ब्रदर आखिरकार आप ऐसा क्यों कह रहे हो, और जो कोई गैंग है वो भी इस डोर में इंटर हो चुका है तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो। और फिर तभी वहाँ पर कोई गैंग आ जाता है और वो कहता है फादर ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है, आप इसमें इंटर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पेन हो सकता है और आपकी लाइफ भी रिस्क में आ सकती है। और जो सीनियर ब्रदर गुइहू है उनको भी हेवन डोर में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये भी बहुत ही मुश्किल से बाहर आए थे। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अर्थ डोर में जाएं। और फिर जो क्विलैंग होता है वो अपने बेटे की बात मान लेता है और कहता है चलो कोई बात नहीं, लेवल 7 का डिमोनिक ट्रेजर नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, कुछ ना पाने से अच्छा है कि लेवल 6 का ही डिमोनिक ट्रेजर पा जाओ। और ये कहकर उस गेट में इंटर कर जाता है। और इसी तरह वहाँ पर बहुत सारे डिसिपल्स आ रहे थे। वो सिमेट्री बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी डिसिपल्स के टेस्ट के लिए और जो ट्रायल को चैलेंज करने की लाइन थी वो कभी एंड ही नहीं हो रही थी। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इंडोर्स में जंप करने के लिए और डिमोनिक ट्रेजर्स और पिल्स को पाना चाहते थे। इस तरह का ट्रीटमेंट इनर सेक्ट में भी नहीं मिलता है। और जो वेनरेबल बाई थे उन सभी डिसिपल्स को देख रहे थे और फिर वो कहते हैं इसीलिए जितने भी डिसिपल्स हैं वो सभी लोग स्टीवर्ट जू के इलाइट ऑफिस में आ रहे हैं और अगर मैं मास्टर ना होता मैं भी इन डिसिपल्स के जैसे इंडोर्स में इंटर करता बट अफसोस मैं डिसिपल नहीं हूँ। और आखिरी में सिर्फ स्ट्रेंथ ही मैटर करती है और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कहाँ पर बड़े हुए हो, चाहे वो लेबर ऑफिस हो और चाहे वो बेस्ट प्लेस हो, बस आखिरी में स्ट्रेंथ ही मैटर करती है। और फिर जो जूफेन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है एल्डर्स और वेनरेबल इलाइट लेबर ऑफिस है वो इनर सेक्ट नहीं है, ये कंपटीशन के ऊपर बेस्ड नहीं होता है बट ये ट्रायल्स के ऊपर बेस्ड होता है और आप सभी लोग फ्री हो, आप लोग अपने अपने डिसिपल्स को गाइड कर सकते हो और जो रिजल्ट होगा वो नेसेसरी नहीं है कि उनके फेवर में हो। और इस ट्रायल में जो स्ट्रेंथ है वो एक डेफिनेटिव आंसर नहीं है इनसे बाहर निकलने के लिए। और जो वेनरेबल की होते वो हंसते हुए कहते हैं ये अच्छा है और यहाँ पर ट्रिक खेलने की कोई भी जरूरत नहीं है लिटिल रिसोर्सेज के लिए और ये डिसिपल्स की कल्टीवेशन के लिए भी बढ़िया है। और जो सभी एल्डर्स होते हैं वो सभी लोग भी एग्री थे और ये सभी
यूजर्स थे इनर सेक्ट में और वहाँ पर कभी इनके डिसिपल्स चोरी हो जाते हैं और भी ऐसे ऐसे वियर्ड एक्सीडेंट होते हैं। बट यहाँ पर पूरा प्योर इन्वायरमेंट है और ये यहाँ पर फ्री है और फ्री होकर हंस सकते हैं। और यहीं पे वाला एपिसोड खत्म होता है और जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो अभी रात को आ जाएगा। और मैंने अभी जो न्यू मानुआ एक्सप्लेन किया है जिसका नाम ट्रू एम्पायर डोमिनेशन है, तो उसके मैं 3 एपिसोड अपलोड कर चुका हूँ और जाके वो 3 एपिसोड देख लेना और बताना कैसे। और मे बी ये तुमको अभी पसंद ना बट आगे जाके ये तुमको पसंद आ सकता है। और जो उसकी स्टोरी है उसमें एक लड़का होता है कि अपने सेक्ट को एकदम टॉप पे लेके जाता है। जो तुमको स्टोरी है तुमको पसंद, मैं इसके 3 एपिसोड अपलोड कर चुका हूँ और 3 एपिसोड और अपलोड करूंगा। और तुम लोग उन 3 एपिसोड को देखने के बाद बताना कि मैं उसे अपलोड करूँ या ना करूँ। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।